हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल PHC बाय DC सर। दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान का तीसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं, जिसमें हम आज पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी के बारे में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है, सबसे पहले मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, उसके बाद मैंने इनपुट और आउटपुट डिवाइस, आज तीसरा लेक्चर कंप्यूटर मेमोरी को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, यकीन मानिएगा, ये सब मैं इतने एनालिसिस के आधार पर बना रहा हूँ कि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आपको प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, आपने कभी प्रीवियस हमारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाइए और उसे ज़रूर देखिए। साथ साथ उसमें मैंने पूछे गए कुछ प्रश्नों का आपको जवाब भी ज़रूर देना होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं। तो देखिए, कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है, एक मानव मस्तिष्क की तरह एक क्या होती है, एक डाटा होता है। ठीक, मान लीजिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सीधे आप समझ लिए। यह क्या, एक मानव मस्तिष्क की तरह होता है। जैसे अपन क्या होता है, कुछ बात पढ़ते हैं या कुछ बुक्स पढ़ते हैं और उनको अपने माइंड में कैसे सेटअप हो जाता है, उसी प्रकार कंप्यूटर में होता है कि जैसे हमने इनपुट दिया तो इनपुट कहाँ पर जाकर स्टोर हुआ, फिर जब इनपुट ने आउटपुट दिया तो वह आउटपुट कहाँ पर जाके स्टोर हुआ। तो मेमोरी का मुख्य कार्य क्या होता है, जो भी डाटा और इन्फॉर्मेशन होती है कंप्यूटर के अंदर उस तथा उसके इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, संग्रहित या स्टोर करना है। समझ में आया? मेमोरी का मुख्य काम क्या है कि हमारा डाटा या जो भी इंफॉर्मेशन है या जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जैसे इनपुट दे रहे हैं, उन सबको स्टोर करने का काम क्या करता है, मेनली मेमोरी करता है। अब देखिए, मेमोरी की जब हम बात करते हैं तो देखो, मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ कि मेमोरी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। जैसे मान लिया आपका कीबोर्ड है, कीबोर्ड से आपने कुछ भी इनपुट दिया। कल अपन ने इनपुट की बात की थी तो मैंने बताया था कीबोर्ड कैसा एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। अब कीबोर्ड से इनपुट दिया तो वो किस में आता था, CPU के अंतर्गत आता था। अब सर, ये CPU में जो आपने इनपुट दिया था वो कहाँ जाकर स्टोर हुआ, यह कहीं ना कहीं जाकर स्टोर जरूर हुआ होगा। फिर जब CPU से जैसे ही प्रोसेस हुई और हमारे मॉनिटर पे क्या हुआ, वो प्रदर्शित हुआ जो हमने कीवर्ड दिया था या इनपुट दिया था, तो जो CPU के बाद जो हमारे मॉनिटर के ऊपर दिख रहा है वो भी कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो ये सभी स्टोर्ड का काम क्या करता है, मेमोरी करता है। तो आज के इस टॉपिक में हम मेमोरी को अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कितने प्रकार की मेमोरी होती है, मेमोरीज के अलग प्रकार क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, इन सभी के बारे में आज के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे। देखो, कंप्यूटर मेमोरी की बात करते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी मेनली दो प्रकार की होती है। पहली होती है प्राइमरी मेमोरी। मैं आपको बता देता हूँ कुछ। देखिए, सबसे पहली होती है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी यानी प्राथमिक मेमोरी, जिसे मुख्य रूप से कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहा जाता है। यानी कंप्यूटर की मेन मेमोरी क्या हुई, प्राइमरी मेमोरी हुई। दूसरी होती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को ही मेनली क्या कहा जाता है, द्वितीयक मेमोरी कहा जाता है। इसे सहायक मेमोरी भी कहा जाता है। सर, प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी क्यों है, द्वितीय जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी है वो हमारी सहायक मेमोरी क्यों है, इन सभी की बात आज के इस टॉपिक में हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सर मेमोरी का हमारा क्या बता दीजिए, क्लासिफिकेशन बता दीजिए कि मेमोरी कितने भागों में बांटी गई है। तो देखिए, कंप्यूटर की मेमोरी को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है इंटरनल मेमोरी और दूसरा होता है एक्सटर्नल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी को ही प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी ये जो मेमोरी ये क्या होती है, कंप्यूटर के अंदर ही फिट होती है। ठीक है। फिर एक्सटर्नल मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं या सहायक मेमोरी कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि पेन ड्राइव आजकल सबके पास है, मेमोरी कार्ड, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के। यानी क्या है, एक प्रकार की सहायक मेमोरी है। जब हम इंटरनल मेमोरी की बात करते हैं तो इंटरनल मेमोरी को 3 से 4 भागों में बांटा जाता है। हर व्यक्ति अलग अलग क्लासिफिकेशन बताता है। तो देखिए, सबसे पहला होता है रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अभी अपन इसकी आगे बात करेंगे। रैम के दो भाग होते हैं, SARM यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी,
दूसरा होता है DRAM, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, इसकी बात हम आगे करने वाले हैं। फिर एक होती है रोम, यानी रीड ओनली मेमोरी। इसके भी कुछ प्रकार होते हैं। एक होता है प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM, इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रॉनिकल इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको भी हम आगे बात करेंगे। एक होती है कैचे मेमोरी, एक होती है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, एक होती है वर्चुअल मेमोरी। इन सब की बात मैं आगे बताऊंगा। फिर आगे हम बात करते हैं एक्सटर्नल मेमोरी की। तो एक्सटर्नल मेमोरी मेनली सॉलिड स्टेट, ऑप्टिकल स्टेट लोगों ने बांट रखा है, पर मैं आपको सीधी बात बताता हूँ कि देखिए ऑप्टिकल मेमोरी होती है, जो CD होती है अपने यहाँ पहले आती थी, फिर दूसरी DVD, ये सब ऑप्टिकल के अंतर्गत आती है। मैग्नेटिक की बात करते हैं तो हार्ड डिस्क वगैरह मैग्नेटिक मेमोरी के अंतर्गत आती है। सॉलिड में हम USB वगैरह की बात करते हैं। और एक और याद रखना है आपको, फ्लैश मेमोरी, इसके बारे में मैं आपको आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी। देखिए ये क्या होता है। जब हम प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं तो यहाँ पर सीधा लिखा हुआ है, कंप्यूटर सिस्टम की मुख्य मेमोरी को ही किस नाम से जानते हैं, प्राथमिक मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। एग्जाम में आपसे पूछेगा निम्न में से कौन सी प्राइमरी मेमोरी या मुख्य मेमोरी है, तो आपको बताना है प्राथमिक मेमोरी जो होती है उसे ही क्या बोलते हैं, मुख्य मेमोरी बोलते हैं। ये क्या होती है कि जब हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, ठीक है, तो वो किस में आता है, CPU में आता है प्रोसेस होने के लिए। तो उस दौरान जो भी मेमोरी कहाँ पर एक प्रकार से वर्चुअली रूप से क्या होती है, वो स्टोर होती है, वर्चुअली रूप से स्टोर होती है, उसी हम क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। अब देखो इसमें सीधा लिखा हुआ है, इसका उपयोग कंप्यूटर ऑपरेशन के दौरान डाटा और प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी अपन जो इनपुट देते हैं और जो हमें आउटपुट प्राप्त होता है, तो उस दौरान जो भी प्रोसेस होती है, तो उस दौरान उस डाटा को स्टोर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, प्राइमरी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। जब हम टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी की आप आगे बात करते हैं, मैंने आपको जैसे बताया था, रैम, रोम, कैचे मेमोरी, ये सब क्या है, प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स हैं। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रैम की, कि सर रैम क्या है। तो देखिए रैम का सबसे पहले तो आपको पूर्ण रूप याद होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ से कई बार MPPSC ने पूछा है कि रैम का पूर्ण रूप क्या है, तो आपको याद रखना है क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब इसकी हम विशेषताओं की बात करते हैं तो यह एक प्रकार की क्या है, वोलेटाइल मेमोरी है, या अस्थिर स्मृति या अस्थिर मेमोरी है। सर वोलेटाइल मेमोरी का अर्थ क्या है, तो देखिए यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, आप इस PPT को बाद में रीड भी कर सकते हैं, पर मैं आपको एक इजी लैंग्वेज में बताता हूँ। वोलेटाइल का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ मेमोरी दी कंप्यूटर में और गलती से आपकी बिजली या लाइट चली जाती है, क्या हो जाता है, लाइट चली जाती है, तो जो भी हमने इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिए थे वो क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, यानी वो क्या हो जाएंगे, वोलेटाइल हो जाएंगे। तो उसी को क्या बोल रहे हैं, वोलेटाइल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी बोल रहे हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जैसे ही बिजली जाएगी, लाइट आएगी, तो जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिए वो सब क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए रैंडम एक्सेस मेमोरी को वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आएगा, निम्न में से कौन सी वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी है, तो आपको बताना है रैम एक प्रकार की क्या है, वोलेटाइल प्रकार की मेमोरी है। आगे देखो, इसका उपयोग क्या कहाँ पर करते हैं, कंप्यूटर को बूट या स्टार्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बूट क्या होता है, जैसे कंप्यूटर बंद है, कंप्यूटर चालू है, उसे बंद कर देना बूट होता है, डायरेक्ट बंद करोगे तो हार्ड बूट हो जाता है। और स्टार्ट करने के लिए रैम का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर को स्टार्ट या बूट करने के लिए किस मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको बताना है रैम मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। आगे क्या करता है कि जो भी हम डाटा या प्रोग्राम के द्वारा इनपुट देते हैं, उसको यह क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है या निष्पादित करता है। ठीक है, अब इसके दो प्रकार होते हैं रैम के। एक होता है SRAM, इनका पूर्ण रूप आपको जरूर याद रखना है, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब SRAM की बात करते हैं तो इसका होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको याद रखना है इंग्लिश में क्या, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है,
फ्लिप फ्लॉप सर्किट के ऊपर काम करती है। ज़्यादा याद नहीं रखना, आपको केवल इसका पूर्ण रूप याद रखना है। फिर होता है दूसरा DRAM। मैंने क्या बताया, एक SRAM बताया, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DRAM यानी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों क्या है, रैम के प्रकार हैं, आपको याद रखना है। अब आगे बात करते हैं हम, आगे सेकंड जो हमारी प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है वो है रोम। रोम का भी आपको पूर्ण रूप याद रखना है। क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, जिसको क्या करते हैं हम केवल रीड कर सकते हैं, वो मेमोरी क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। अब देखो, यहाँ एक प्रकार की नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी स्थायी मेमोरी है। अब मैंने अभी वोलेटाइल का मतलब क्या बताया था आपको, जैसे ही लाइट आएगी तो हमारी क्या हो जाएगी, जितनी भी हमने मेमोरी दी थी वो डिलीट हो जाएगी। अब नॉन वोलेटाइल में क्या होगा, कभी लाइट चली जाती है तो वो मेमोरी क्या रहेगी, हमारे कंप्यूटर में स्थिर रहेगी, यानी हम उसे क्या कर सकते हैं, बाद में रीड या राइट उसे कर सकते हैं। तो यही क्या है, रैंडम रीड ओनली मेमोरी है, यही लिखा हुआ है। बिजली आपूर्ति विफल या बंधित हो जाने पर क्या होती है, जानकारी संग्रहित रहती है, यानी जानकारी स्टोर्ड होती है लाइट चले जाने के बाद भी। अब देखो, ये भी क्या करता है, जो भी हम प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, उसको क्या होता है, स्थायी रूप से क्या करता है, स्टोर्ड करता है। अब देखिए, टाइप्स ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी की हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी की बात करते हैं तो सबसे पहली आएगी प्रोम। उसका पूर्ण रूप आपको जरूर याद रखना है, एग्जाम में पूर्ण रूप अधिकतर पूछे जाते हैं। तो यहाँ से प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोम का क्या है, पूर्ण रूप है। अब देखो, ये क्या होती है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आप जैसे मान लीजिए, आपके पहले अपन देखते थे अपने घर में कैसेट आती थी गाने सुनने के लिए, ठीक है। अब कैसेट को हमने क्या कर ली, एक बार उसे फिल करा ली, यानी भरा ली, उसमें क्या करा, डाटा स्टोर करा लिया, ऐसे गाने हमने इंसर्ट करा लिए। तो वो गाने क्या होंगे, अब कभी भी डिलीट नहीं होंगे, वो हमेशा या तो वो ख़त्म हो जाएगी CD, तभी वो गाने ख़त्म होंगे। तो वो गाने को क्या होता है, एक बार जब मेमोरी में हम कुछ चीज़ फिट कर देते हैं तो उसके बाद वो डबल से उपयोग नहीं की जा सकती। वही क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, देखो, रीड ओनली मेमोरी को एक बार संशोधित या मॉडिफाइड किया जा सकता है। यानी आपने खाली कैसेट ली, आप किसी दुकान पे गए, आपने बोला सर इसमें गाने डाल दीजिए, तो उसने क्या करा, एक बार उसे संशोधित कर दिया। इसके बाद क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या बोल रहा है, प्रोम आवश्यक सामग्री डालने के लिए प्रोम प्रोग्राम का उपयोग करता है। ये तो फालतू की बातें हैं। अब देखो, ये है मेन बात, एक बार लिखने के बाद इसकी सामग्री को मिटाया नहीं जा सकता है। मैंने अभी क्या बताया था आपको कि आप कैसेट लेके गए, दुकानदार ने उसमें गाने या कुछ भी आपके वीडियो डाल दिए, अब उसको क्या होगा, डबल से आप उसको मिटा नहीं सकते हैं, साथ साथ क्या होगा, उसको वापस उसको मिटा नहीं सकते हैं बार बार, यानी एक बार भरा गया उसके बाद बार बार इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो यही क्या होती है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब वर्तमान में इसका उपयोग क्यों खत्म हो गया है, जैसे आप देखिए, आपके पास पेन ड्राइव होती है, पेन ड्राइव में आप किसी भी डाटा को कभी भी स्टोर कर सकते हैं, कभी भी डिलीट कर सकते हैं, बार बार स्टोर कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी मेमोरी चलती थी जो केवल एक ही बार स्टोर होती थी, अब ये एफिशिएंट है कि आज के ज़माने के हिसाब से नहीं है, इसलिए वर्तमान में प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का क्या हो चुका है, इस्तेमाल लगभग ख़त्म हो चुका है। अगला होता है EEPROM, यानी इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अब इसमें क्या होता है कि जो हम डाटा लेके जाते हैं, मान लिया आप खाली कैसेट लेके गए, उसने उसको क्या कर दी, भर दी, यानी फिल कर दी, तो आप उसको क्या होगा, वापस से डिलीट करा सकते हैं और वापस से उसे भरा सकते हैं। तो यही क्या होती है, इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होती है। पूर्ण रूप आपको याद रखना है, बाकी आपको कुछ याद हो रहा है नहीं हो रहा है, पर पूर्ण रूप जरूर याद रखना है। तीसरा है EEPROM, यानी इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यानी इसमें क्या होता है, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक रूप यानी विद्युतीय रूप से जो भी हमने डाटा हमारी कैसेट या मेमोरी में डाला है, उसे हम क्या इलेक्ट्रॉनिक रूप से क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं। वर्तमान में एक प्रकार का और आ चुका है, उसका बोलते हैं UBPROM। क्या बोलते हैं, UBPROM, यानी अल्ट्रा वायलेट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है,
हमने फिल करी और अल्ट्रा वायलेट रेस की मदद से उसे हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, फिर हम उसमें वापस मेमोरी को एड ऑन करा सकते हैं। तो हमने मेनली 4 प्रकार के रोम पढ़े। कौन कौन से? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसका केवल एक बार इस्तेमाल किया जा सकेगा, एक बार भरवा दी उसके बाद उसे डिलीट नहीं किया जा सकेगा। फिर होती है इरेसेबल प्रोग्रामेबल, जिसको हम बाद में डिलीट भी कर सकते हैं और फिर वापस भरा सकते हैं। फिर ई प्रोम होता है इलेक्ट्रिकली इरेसेबल, इसे बार बार डिलीट करा सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से और उसमें हम डाटा एड ऑन करा सकते हैं। फिर होता है यूवी प्रोम यानी अल्ट्रा वायलेट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको अल्ट्रा वायलेट की मदद से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब आइए अब आगे बात करते हैं। तो एक होता है केस मेमोरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी भी जाती है। तो देखिए मेनली क्या होता है, ये हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है। क्या है? ये एक प्रकार की हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। अब इसका काम क्या होता है कि जैसे मान लिया आपने किसी भी कंप्यूटर को इनपुट दिया, कभी आपके कंप्यूटर की मेमोरी ज़्यादा नहीं होगी तो क्या होगा, कंप्यूटर की स्पीड ऑलरेडी कम होगी। मान लीजिए मेमोरी क्या होती है, जिस कंप्यूटर की मेमोरी अधिक उसकी स्पीड भी अधिक उस कंप्यूटर की, यह आपको आपके मन में रखना है, ठीक है। अब क्या है, कैचे मेमोरी एक प्रकार की हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है। अब इसमें क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यह क्या करता है, सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है। एक बफर के रूप में कैसे कार्य करेगा, तो देखिए ये क्या करता है, जैसे डाटा हमने संग्रहित किया या प्रोग्राम को किसी उसमें स्टोर किया, तो क्या होता है, जिनका सीपीयू सबसे अधिक बार उपयोग करता है, जैसे मान लिया आपने कुछ भी डाटा दिया और सीपीयू उनका सर्वाधिक बार उपयोग कर रहा है, तो उसे ही मेनली हम क्या बोलते हैं, कैचे मेमोरी बोलते हैं। अब जिसका सबसे ज़्यादा बार इस्तेमाल होता है उसको कैचे मेमोरी क्या करती है, स्पीडली काम, उनको स्पीडली अरेंज करती है, स्पीडली उसका क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है। तो उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, कैचे मेमोरी बोल रहे हैं। तो कैचे मेमोरी एक प्रकार की प्राइमरी मेमोरी, आपको याद रखना है क्यों है, उसका उपयोग क्यों किया जाता है, स्पीड को बढ़ाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। जिन प्रोग्राम्स को हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं उनको तेज़ी से एग्जीक्यूट कौन करता है, तो वो करती है कैचे मेमोरी। अगली हम बात करते हैं केस मेमोरी के फायदे। कभी हम देखते हैं तो यह मेमोरी तेज होती है, मुख्य मेमोरी की तुलना इसमें एक्सेस करने का समय क्या होता है, कम होता है। मैंने आपको बताया ना कि एग्जीक्यूट हम जो कर रहे हैं वो तेज़ी से होगा, तो यह क्या है, मुख्य प्राइमरी मेमोरी से तेज होती है और हम कुछ भी प्रोग्राम एक्सेस कर रहे हैं तो वो जल्दी से एक्सेस हो जाता है। दूसरे हम क्या है, जिन्हें कम समय चलाया जा सकता है, ऐसे प्रोग्राम जिन्हें कम समय में चलाया जा सकता है। फिर क्या है, यह एक प्रकार के अस्थायी रूप से डाटा संग्रहित करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। केस मेमोरी के नुकसान क्या है कि जब इतना एग्जीक्यूट कर रही है, इतनी स्पीड प्रोवाइड कर रही है, तो सीधी सी बात है ये क्या होगी, महंगी होगी। अब आगे बात करते हैं वर्चुअल मेमोरी और एक आभासी मेमोरी। यह भी एक प्रकार की क्या है, प्राइमरी मेमोरी है। ये एक क्या है, मेमोरी प्रबंधन तकनीक है, यानी मेमोरी मैनेजमेंट की एक टेक्निक है, उसको ही क्या बोलते हैं, वर्चुअल मेमोरी बोलते हैं। तो ये क्या होता है, यह मुख्य मेमोरी का हिस्सा होता है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपके सीपीयू को आपने कुछ इनपुट दिया, अब उसमें क्या हुआ कि उसकी मेमोरी कम थी तो उसमें हमारा डाटा स्टोर नहीं हो पाया, तो ये क्या करती है, कहीं और की मेमोरी का इस्तेमाल करके क्या करती है, डाटा को उधर फीड कर देती है। तो उसे ही क्या बोल रहे हैं, एक प्रकार की आभासी मेमोरी बोल रहे हैं, जो दिखाई नहीं देती पर बैक हैंड से क्या करती है, काम करती है। एक होती है सीक्वेंशियल मेमोरी। सीक्वेंशियल मेमोरी को हम आगे बात करेंगे। सीक्वेंशियल मेमोरी होती है कि जैसे मान लीजिए कि आप अपने कैसेट में क्या गाने भराने गए, उसने पहला गाना भर दिया अरिजीत सिंह का, दूसरा गाना उसने डाला किसका, अंकित तिवारी का, तीसरा डाल दिया उसने जगजीत सिंह का। तो इसने जो गाने डाले हैं, जो इनका सीक्वेंस है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्या गाने होंगे, प्ले होंगे। तो उसे ही हम क्या बोल रहे हैं, सीक्वेंशियल, यानी सबसे पहले आपने कुछ भी प्रोग्राम डाला तो वह उसे ही रीड करेगा, उसके बाद उसने सेकंड प्रोग्राम डाला तो उसे रीड करेगा। तो इसे ही क्या बोलते हैं, सीक्वेंशियल, यानी एक के बाद एक मेमोरी का इस्तेमाल करना ही क्या होती है, सीक्वेंशियल मेमोरी होती है। अब देखिए द्वितीयक और सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी या ऑक्सिलरी मेमोरी की हम बात करते हैं। अब ये क्या होती है ऑक्सिलरी मेमोरी, ये एक प्रकार की क्या है, बैकअप मेमोरी है। सर बैकअप मेमोरी क्या होती है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे प्राइमरी मेमोरी क्या है, हमारे कंप्यूटर में आती है, ठीक है, सीपीयू में आती है, वो ऑलरेडी फिटेड।
अब जैसे मान लीजिए लाइट चली गई, प्राइमरी मेमोरी ख़त्म हो गई, अब हमारा डाटा हम कहाँ पढ़ पाएंगे, तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए क्या है, सहायक मेमोरी एक नया लॉन्च हुआ। उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका कुछ डाटा आप कर रहे थे, आपने एक पीपीटी अरेंज कर ली, पढ़ाने के लिए एक बुक बना ली। अब बुक का भी मान लो कि प्राइमरी मेमोरी में रहे और रैम में वो स्टोर रहे, लाइट चली जाए तो आपका क्या हो जाएगा, डाटा समाप्त हो जाएगा। तो क्या होता है, उस डाटा को एक सहायक मेमोरी, जैसे मान लीजिए आपने पेन ड्राइव में बाहर ले लिया, पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके उसको क्या कर लिया, बाहर कर लिया। अब आप पेन ड्राइव को जितनी बार भी इस्तेमाल करेंगे उतनी बार उस डाटा को रीड एंड राइट कर पाएंगे। तो यह क्या है, एक प्रकार की सहायक मेमोरी इसे ही बोलते हैं, या बैकअप मेमोरी। जो आपका डाटा है आप वापस से अपने कंप्यूटर में ले सकते हैं, किसकी सहायता से, सेकेंडरी मेमोरी की सहायता से। इसीलिए इसे बैकअप मेमोरी या सहायक मेमोरी कहा जाता है। अब देखो इसमें क्या, इसमें जो संग्रहित डाटा होता है वो स्थायी रूप से होता है, मैंने बता ही दिया स्थायी रूप से होता है। यह प्राथमिक की तुलना थोड़ी धीमी होती है। क्यों होगी धीमी, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी हमारी ऑलरेडी कंप्यूटर की मेमोरी, इसलिए वो उसकी स्पीड ज़्यादा होती है। और सेकेंडरी मेमोरी क्या है, हम सहायक मेमोरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसकी स्पीड हमेशा क्या होगी, कम होगी। अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी की। तो पहली है मैग्नेटिक मेमोरी, ठीक है, या क्या मैग्नेटिक या हिंदी में बोलेंगे तो चुंबकीय मेमोरी। इसमें क्या होता है, मैग्नेटिक रूप से उसमें डाटा स्टोर्ड किया जाता है। आपके पास जैसे मान लीजिए ये एक हमारा क्या है, मैग्नेटिक टेप है। आपके घर में कैसेट थी पहले गाने सुनने की, जिसमें ब्लैक कलर की रिबन होती थी। तो ब्लैक कलर के रिबन में हम जब गाने डालवाने जाते थे या फिल कराने जाते थे, तो उसमें क्या होता था, जो ब्लैक कलर के रिबन में, तो उसमें क्या वो मैग्नेटिक डाटा के थ्रू या मैग्नेटिक माध्यम से क्या करता था, उसमें हमारे गाने फिल करता था। तो वही प्रकार का क्या है, एक प्रकार की मैग्नेटिक मेमोरी होती है। मैग्नेटिक मेमोरी के एग्जांपल की बात करते हैं तो मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव। मैग्नेटिक टेप मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या है, हमारे घर में जो कैसेट इस्तेमाल होती थी उसे ही मैग्नेटिक टेप बोलते थे। फिर उसमें क्या होता है, इसमें सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी होती है। क्या होती है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, मैंने क्या बताया था आपको, पहले अरिजीत सिंह का कभी आपने गाना उसमें फीड कराया है तो सबसे पहले अरिजीत सिंह का ही गाना चलेगा। दूसरे नंबर पे आपने अंकित तिवारी का डलवाया तो अंकित तिवारी का ही गाना बजेगा। तीसरे पे आपने जगजीत सिंह का डलवाया तो जगजीत सिंह का ही चलेगा। तो उसे ही क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक टेप। तो आपसे पूछेगा मैग्नेटिक टेप किस प्रकार की मेमोरी है, तो आपको बताना है सीक्वेंशियल प्रकार की मेमोरी है। उदाहरण के लिए ऑडियो कैसेट, ठीक। आगे बात करते हैं, दूसरा होता है मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव। अब ये क्या होता है, एक गोलाकार होता है, जैसे मान लीजिए ये है। इसमें क्या होता है, इस पे एक प्लेट लगी होती है मेटल की, और उसको पढ़ने के लिए इसमें क्या होता है, एक इस्तेमाल होता है मैकेनिकल आर्म। जैसे आपने पुराने ज़माने में एक वो देखा होगा, किसी किसी पिक्चर में ऐसा लगा होता था, और यहाँ से क्या होते थे, गाने बजते रहते थे, यहाँ पर कैसेट रन होती रहती थी, और यहाँ पर कुछ रीड करने का एक आर्म लगा होता था। तो यह एक प्रकार का वही है मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव, जिसमें क्या होता है कि प्लेट के ऊपर हम गाने फीड करा लेते हैं, और मैकेनिकल आर्म के थ्रू क्या होती है, ये इसका रीड करती है इस प्लेट को। तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक डिस्क ड्राइव बोलते हैं। आगे हम बात करते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव। तो हार्ड डिस्क ड्राइव दो प्रकार की होती है, एक इंटरनल हार्ड डिस्क ड्राइव होती है और एक होती है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव। एक्सटर्नल आजकल ज़्यादा इस्तेमाल होती है स्टोरेशन के लिए, क्योंकि उसका स्टोरेज क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। अब देखो हार्ड डिस्क ड्राइव क्या है, यहाँ डाटा स्टोर करने का डिवाइस कहा जाता है, ठीक है। यह कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल, कंप्यूटर के अंदर ही क्या होता है, फीड होता है, ठीक। ये समझ में गए हार्ड डिस्क ड्राइव। ये भी क्या है, एक प्रकार की मेमोरी है, जिसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, किसी भी हमारा डाटा को स्टोर करने के लिए। ये कहाँ लगी होती है, पर याद रखना इसके दो प्रकार होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल मेमोरी कंप्यूटर के अंदर होती है और एक्सटर्नल मेमोरी क्या होती है, बाहर होती है कंप्यूटर के। अब आगे बात करते हैं फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क कुछ इस प्रकार की होती है, ये लैपटॉप कंप्यूटर में लगी आती है। ये क्या होती है, रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क होती है, यानी इसको क्या कर सकते हैं आप, आसानी से रिमूव कर सकते हो। कंप्यूटर में कभी फ्लॉपी डिस्क में दिक्कत आती है तो कंप्यूटर की क्या हो जाती है, स्पीड कम हो जाती है। फिर आगे बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क आपने CD, DVD आदि देखी होंगी। इसमें क्या होता है, ये भी एक प्रकार का स्टोरेज है, ठीक है।
जिसका उपयोग हम किस प्रकार में करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डीवीडी इनमें हम क्या करते थे, ऑडियो वीडियो आदि को क्या करते थे, प्रोग्राम्स को फीड कराते थे। जैसे पहले हम देखते थे हमारे घर में सीडी आती थी, मूवी देखने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे, सीडी का इस्तेमाल करते थे। तो उसमें क्या ऑडियो या वीडियो को फीड कर रहे हैं। फिर उसके बाद डीवीडी आने लगी, तो डीवीडी में क्या हुई, उसकी मेमोरी क्षमता ज़्यादा हुई। तो इसी प्रकार का फिर आई ब्लूरे डिस्क, उसकी मेमोरी क्षमता सीडी और डीवीडी से अधिक हुई। तो क्षमता के आधार पर क्या हुआ, इनका परिवर्तन होता गया। तो सबसे पहले सीडी थी, फिर डीवीडी, फिर उसके बाद ब्लूरे सीडी आ गई। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले सीडी। तो सीडी का पूर्ण रूप आपको याद रखना है, कॉम्पैक्ट डिस्क। ये एक प्लास्टिक की बनी होती है, ऑप्टिकली डाटा को क्या करती है, स्टोर करती है। इसकी याद रखना कि इसमें मैक्सिमम 700 MB तक का डाटा हम क्या करा सकते हैं, फीड करा सकते हैं। वर्तमान में ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी है क्योंकि पेन ड्राइव वगैरह आ चुकी हैं। फिर देखिए इसके दो प्रकार होते हैं, CDR और CDRW। CDR का आप पूर्ण रूप करेंगे तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड, जिसको केवल आप रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं उसमें बार बार। एक बार फीड हो जाएगा, दूसरी बार आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर CDRW होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड एंड राइट, यानी आप बार बार रीड कीजिए, बार बार राइट कीजिए, तो उसे क्या बोलते हैं, CDRW बोलते हैं। फिर DVD होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। इनका पूर्ण रूप पूछते हैं तो आपको याद रखना है, इसकी क्षमता क्या होती है, 4.7 GB से लेके 8.5 GB तक होती है। ये भी क्यों इस्तेमाल की जाती है, ऑडियो और वीडियो को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आगे बात करेंगे तो ब्लूरे डिस्क होती है, इसकी क्षमता क्या होती है, 25 GB डेटा से अधिक हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये भी एक प्रकार की ऑप्टिकल डिस्क होती है। फिर आगे बात करते हैं फ्लैश मेमोरी क्या होती है। फ्लैश मेमोरी को आप सीधे उदाहरण से समझिए, आपने पेन ड्राइव या आपका मेमोरी कार्ड देखा होगा। फ्लैश यानी क्या होता है, एकदम से हटा देना। जैसे आपने किसी के कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाई, अब उसमें डाटा फीड कर दिया, डाटा फीड करने के बाद उसे क्या कर रहे हैं, बार बार रिमूव भी कर सकते हैं, बार बार उसे लगा भी सकते हैं। तो उसी प्रकार की मेमोरी को क्या कहा जाता है, फ्लैश मेमोरी कहा जाता है। तो जिसके अंतर्गत उदाहरण में हम बात करेंगे तो पेन ड्राइव और आपके जो कार्ड होते हैं, मेमोरी कार्ड, वो किसके अंतर्गत आते हैं, फ्लैश मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं सॉलिड स्टेट स्टोरेज क्या होता है। ये भी क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से डाटा स्टोर कर सकते हैं, वही हमारे मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, सॉलिड स्टेट के अंतर्गत ही आते हैं। अब आगे जो लास्ट है वो इम्पोर्टेंट ये है, कंप्यूटर मेमोरी यूनिट्स। यहाँ से MPPSC में पूछा जाता है मेनली। तो यहाँ पर मैं मेमोरी आपको बताता हूँ कि मेमोरी यूनिट्स कैसी होती हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि मेमोरी की सबसे छोटी यूनिट कौन सी होती है, कंप्यूटर मेमोरी की बिट होती है। ठीक है, अब बिट क्या होती है, बिट का पूर्ण रूप होता है बाइनरी नंबर और डिजिट। जैसे 0 और 1 के फॉर्म में हमारा कंप्यूटर रीड करता है, उसे ही वो क्या बोलते हैं, बाइनरी या बाइनरी नंबर या बिट बोलते हैं। अब देखो 4 बिट मिला के क्या बनेगा, एक निबल बनेगा। आपको ये याद रखना है, PSC में पूछा जा सकता है, एक निबल बराबर कितने बिट, तो आपको याद रखना है 4 बिट बराबर क्या होता है, एक निबल होता है। फिर 8 बिट बराबर क्या होती है, एक बाइट होती है। यहाँ से एग्जाम में MPPSC में पूछा था कि एक बाइट बराबर कितने बिट, तो आपको याद रखना है 8 बिट। फिर 1024 बाइट्स बराबर क्या होता है, 1 किलोबाइट होता है। ये भी आपको याद रखना है कि 1 KB, आपने आपके मोबाइल में स्पीड देखते होंगे कभी कभी, 1 kbps चल रही है, ये वगैरह चल रही है, तो 1 KB यानी क्या होता है, किलोबाइट। और 1 किलोबाइट में कितने बाइट, तो 1024 बाइट। आपको ये याद रखना है, ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। फिर 1024 किलोबाइट को मिलाकर क्या बनता है, 1 मेगाबाइट बनता है। फिर 1024 मेगाबाइट बनाकर क्या बनता है, 1 गीगाबाइट बनता है। फिर 1024 गीगाबाइट को मिला के क्या बनता है, 1 टेराबाइट बनता है। फिर 1024 टेराबाइट मिला क्या बनता है, 1 पेटाबाइट मिलता है। PSC ने यहाँ से पूछा हुआ है, एक बार इसको पूछा हुआ है। कभी कभी इनका क्या पूछता है, वो मल्टीप्लिकेशन पूछ लेता है कि 2 बिट को मिलाकर कितना किलोबाइट होगा, इसे करके वो क्या होता है, प्रश्न पूछ लेता है। दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या होता है, ये टॉपिक ख़त्म होता है। मैं आपको 2 प्रश्न दे रहा हूँ, जिसका जवाब आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहले आपको देना है कि SRAM का पूर्ण रूप क्या होता है। फिर आपको बताना है
फ्लैश मेमोरी का एक उदाहरण। फिर आपको बताना है 1024 1024 बाइट में कितने किलोबाइट होते हैं। तो ये आपको 3 प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। मिलते हैं कल, धन्यवाद।